इब्तिदा है रब जलील के बबर का नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का हमारा रिव्यू है टैबलेट कैपोटीन के हवाले से। टैबलेट कैपोटीन क्या है, इसकी इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स और डोज के हवाले से। इससे पहले ऐसे नाजरीन जो हमारे चैनल पर नहीं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। नाजरीन, आजकल बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनमें कैपोटीन का इस्तेमाल भी है। कैपोटीन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। कैपोटीन एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। कैपोटीन एक ब्रांड का नाम है। कैपोटीन का जो जेनरिक नेम है कैप्टोप्रेल है। ये 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम में इसकी टैबलेट मौजूद होती है। इसका जो असर है वो 2 से 6 घंटे तक रहता है। ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रम है, इसको ये दोबारा 2 से 6 घंटे बाद दोबारा लेनी पड़ती है। कैपोटीन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। ब्लड प्रेशर को अगर कम ना किया जाए तो इसकी वजह से बहुत सी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक हो सकता है। कैपोटीन हार्ट फेलियर में भी इस्तेमाल की जाती है। जब आपका दिल फेल हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी कैपोटीन का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा शुगर के मरीजों में, किडनी फेलियर हो जा में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। ऐसे लोग जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका होता है तो ऐसी सूरत में इनके दिल को मेंटेन करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। ये टैबलेट बहुत इफेक्टिव है। बेसिकली देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ साथ हमें अपने डॉक्टर को भी फॉलो करना चाहिए और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ में से डाइट को बेहतर करना ज़रूरी होता है, नमक को कम करना होता है, बाकायदगी के साथ वर्जिश करनी होती है, सिगरेट नोशी को तर्क करना ज़रूरी होता है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ऐसी आम रूटीन में हम बहुत से लोग जो ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, शराब नोशी करते हैं, उसको तर्क करना ज़रूरी होता है। कैफीन का इस्तेमाल अपनी लाइफ से कम करना होता है, बल्कि छोड़ दें तो सबसे बेहतर होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने के लिए कम चिकनाई वाली चीज़ों का इंतखाब करना होता है। तो जितना मुमकिन हो सके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ साथ परहेज़ को भी फॉलो करें, एहतियात को फॉलो करना जो आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। कैपोटीन की डोज का जो तयन है, जब भी आप कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका मुआयना करने के बाद आपकी कंडीशन के मुताबिक, उम्र के हिसाब से, वज़न के हिसाब से किसी भी दवाई का डोज का तयन करता है। कैपोटीन की जो स्टार्टिंग डोज होती है वो 25 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 दफ़ा लेनी पड़ती है। अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट, ये आपके कार्डिक फिजिशियन पर डिपेंड करता है कि आपको इसकी डोज सुबह शाम लेनी चाहिए या एक टाइम लेनी चाहिए। इसी तरह इसका जो डोज है अमूमी तौर पर ये 25 मिलीग्राम स्टार्ट किया जाता है। अगर इसके ये खाने से 1 घंटा पहले ली जाती है। 2 से 3 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद अगर इसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर या जो आपका हार्ट फेलियर नॉर्मल ना हो रहा तो दोबारा आपका डॉक्टर फॉलो अप करवाने के बाद आपको जो इसकी डोज का जो तयन है वो बढ़ा देता है, वो 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम कर देता है। कैपोटीन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर ये ज़बान के नीचे रखी जाने वाली बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है। इमरजेंसी की सूरत में ये बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। इमरजेंसी की सूरत में इसको ज़बान के नीचे रखा जाता है जो ब्लड प्रेशर को फ़ौरन कम कर देती है, जो जानलेवा बीमारी से हमें महफूज रखता है। लेकिन इसका जो ज़बान के नीचे रखने का जो इसका रूट है वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इसका ज़बान के नीचे रखना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर रुनुमा होते हैं। तो कैपोटीन के साइड इफेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कैपोटीन के जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं इनमें बहुत ज़्यादा नींद का आना होता है, खुश्क खांसी हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो रेगुलर हो जाती है। रेगुलर इस्तेमाल से इसके जो पोटाशियम इनक्रीज हो जाते हैं। तो कोशिश किया करेंगे जब भी आपको कैपोटीन इस्तेमाल करना दरकार हो तो आप अपने कार्डिक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कैपोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा करने से गुरेज किया करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कैपोटीन का इस्तेमाल आपकी सेहत के ऊपर संगीन नताज पैदा कर सकता है। तो ऐसी सूरत, ऐसी परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें कैपोटीन का इस्तेमाल, या बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर या इससे रिलेटेड कोई दवाइयाँ होती हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और अपने डॉक्टर को फॉलो अप करवाते रहा करें।